आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कैफे वसूल रहे चार्ज। एक कार्ड बनाने के लिए वसूल रहे हैं 300 रुपए। विधायक के ऑफिस में मुफ्त बन रहे हैं कार्ड। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में सफाई व्यवस्था ध्वस्त। नाले की निकाली गई गाद नहीं हटाई गई। विधायक ने दिया कार्रवाई का आश्वासन, जल्द सुधरेगी व्यवस्था। गीता कॉलोनी और जगतपुरी में भी बिगड़े हालात, मलबा बना जलभराव की वजह। गाजीपुर मंडी में जलभराव से व्यापारियों को नुकसान। जलभराव से मंडी में सड़ने लगी सब्जियां। मंडी प्रधान बोले, सरकार बदली पर सिस्टम नहीं। शाहदरा की हाउस टैक्स बिल्डिंग की आग बनी रहस्य। विभागों के विवाद में सरकारी बिल्डिंग आज भी जर्जर। नीमा भगत और संदीप कपूर ने की जांच की मांग। हत्या के प्रयास के मामले में नाबालिग गिरफ्तार। आपसी रंजिश के चलते वारदात को दिया अंजाम। अपराध में इस्तेमाल चाकू भी हुआ बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। विश्वासनगर क्षेत्र के लोगों ने आरोप लगाया है कि आयुष्मान भारत योजना के लिए साइबर कैफे में कार्ड बनवाने के लिए 200 से 300 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। विधायक OP शर्मा को भी इस बात की जानकारी है। उन्होंने इस बारे में कोई शिकायत तो दर्ज नहीं कराई, लेकिन अपने ऑफिस में मुफ्त कार्ड बनाने का इंतजाम करा दिया है। विधायक कार्यालय में शुक्रवार से आयुष्मान भारत कार्ड बनाने का अभियान शुरू हुआ। इस अभियान में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, खासतौर पर बुजुर्ग जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। यहाँ बुजुर्गों ने बताया कि आयुष्मान कार्ड बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इससे 10 लाख रुपए तक का इलाज सरकारी योजना के तहत मुफ्त में हो सकता है। कार्ड बनाने वाले कर्मचारियों ने बताया कि आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए सिर्फ आधार कार्ड लाना जरूरी है। आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन किया जाता है, मोबाइल नंबर पर OTP आता है और फिर यहीं पर फोटो लेकर कार्ड बनाया जाता है। सिर्फ 15 से 20 मिनट में आयुष्मान कार्ड तैयार हो जाता है, जिससे लोगों को काफ़ी सुविधा मिल रही है। हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड बनने चालू हो गए हैं। मोदी जी ने 70 साल से ऊपर के जितने भी हमारे वृद्धजन हैं, उनके लिए, उनके सम्मान में, उनकी ज़रूरत के लिए और उनकी मेडिकल नीड्स के लिए, प्लस दिल्ली की सरकार ने जो उन लोगों को ये गिफ्ट दिया है, इससे दिल्ली के वयोवृद्ध सब लोग मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रहे हैं और बहुत तेज़ी से लोग अपने कार्ड बना रहे हैं और कार्ड बनाने के बाद उन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। 72 अभी आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आप यहाँ पर आए? हाँ जी जी जी। बना या नहीं और क्या? बन गया। कितना टाइम लगा? अभी 10 मिनट में हो गया। डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ लगे हैं इसमें भी? आधार कार्ड, सिर्फ आधार कार्ड। तो कितना समय लगा? जल्दी बन गया? 10-1 मिनट में बन गया। फायदेमंद कितना लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। अगर बाहर से बनवाते ऑनलाइन या फिर तो दिक्कतें हैं? दिक्कत आती, यहाँ आराम से बन गया। क्या दिक्कतें आती है बाहर? बाहर तो दिक्कत पता नहीं क्या क्या मांगते, क्या करते। मैं वो बनवाने आई थी। हाँ जी। अच्छा, बन गया या नहीं अभी? हाँ, बना जाता है बस। फायदेमंद लग रहा है? अब फायदा ही है, क्या फायदा हो जाएगा। अब जो कुछ फायदा है, अब बुढ़ापे में तो कोई कुछ चीज़ मिलेगी तो उससे फायदा ही फायदा होगा। अच्छा, तो यहाँ पे आके कोई टाइम वगैरह लगा? कुछ टाइम नहीं लगा। नहीं, कल से हुई है। कल थोड़ा क्राउड कम था और आज थोड़ा बढ़े हैं लोग, 4-5-10 दिन। मतलब जैसे लोगों को पता चलेगा वो वैसे ही कंटिन्यू यहाँ पे आएंगे। प्रोसेस क्या है इसका? प्रोसेस मैम ऐसा है कि आधार नंबर डालते हैं, ठीक है, जिनकी 70 से प्लस एज है, OTP आएगा आधार कार्ड पे। अगर OTP नहीं आता है तो हम फिंगरप्रिंट लेते हैं उनका, जाके अप्लाई हो सके। अप्लाई होने के बाद 5 से 10 मिनट में वो जनरेट हो जाती है ID। उसके बाद प्रिंट दे देते हैं। तो ये जो प्रिंट आउट निकाला जाता है, ये अवेलेबल रहता है वहाँ पे? बिल्कुल मैम, जनरेट नंबर है ना, लिस्ट में नाम डल गया। ऑनलाइन तो कर रहे हैं ना हम। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में सफाई की स्थिति खराब है। पहले से ही यहां गंदगी और जलभराव की समस्या थी, लेकिन शुक्रवार को हुई बिन मौसम बारिश ने हालात और बिगाड़ दिए।
सीबीडी ग्राउंड में पार्क प्लाजा के सामने की सड़क पर पहले से कचरे का ढेर और पानी भरा रहता है और जब बारिश से वहां और गंदगी फैल गई है। इलाके में नाले की सफाई तो हुई है लेकिन निकाली गई गाद अभी तक नहीं उठाई गई, जिससे दुर्गंध और गंदगी और बढ़ गई है। इस मामले में विधायक का कहना है कि उन्हें इस समस्या की जानकारी है और जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं संवाददाता विवेक पठानिया ने गीता कॉलोनी और जगतपुरी वार्ड का भी दौरा किया, जहां हालात कुछ ऐसे ही थे। खासकर मेन रोड पर कुछ लोगों ने रात के अंधेरे में घरों का मलबा फेंक दिया, जिससे बारिश का पानी निकल नहीं पाया और वहां जल भराव हो गया। से निकल भी रहा है तो गाड़ियां और ये इतनी तेजी से आते हैं कि पूरा आदमी ऊपर से नीचे तक निकलने लायक रास्ता नहीं। इसके बाद कंडीशन ऐसी है पहले से? ये पहले से चल रहा है। गंदगी बदबू यहाँ पर इतनी है कि ना तो डीडीए वाले सफाई कराते हैं यहाँ पर, ना एमसीडी कराती है। डीडीए क्या सुनवाई होनी चाहिए? मैडम यहाँ पर ये नाले सारे ब्लॉक पड़े हैं, ये सारे नाले खुलने चाहिए, ये पानी का निकास होना चाहिए। और यहाँ क्या, यहाँ से आगे तक सारा जितना भी सीबीडी ग्राउंड है ये कम से कम 2 किलोमीटर का एरिया है और इस 2 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी कोई साफ सफाई नहीं है। अभी भी नाले की सफाई की गई, यहाँ पे लग रहा है कि इसके बाद कुछ राहत मिलेगी या नहीं? अभी तो नहीं लग रहा। उसके बाद गंदगी अभी भी उसके बाद गंदगी पूरी रोड पर आप जाके देख सकते हैं क्या हाल है। यहाँ पे पानी नाले का बाहर सारा निकला हुआ है। सभी लोग ट्रैफिक वाले कार स्कूटी लेके आते हैं, स्कूटी वाले तो कितने लोग नीचे पानी में गिर चुके हैं। ये पानी कभी यहाँ पे खाली ही नहीं होता है, रोज निकलता ही रहता है, निकलता ही। आपके सामने देख रहे हो ट्रैफिक आ रहे हैं, वो देखो गड्ढों में आ रहे हैं सारे लोग, कितने परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे आसपास गंदगी भी रहती है बहुत सारी, ये देखो ना आपके सामने, कोई सफाई नहीं है। क्या होना क्या चाहिए ऐसे में? सारी साफ सफाई होनी चाहिए, रोड साफ होना चाहिए। सारा रोड तो बंद हो गया और मतलब पानी भरा, ये नहीं पता चलता गटर कहाँ सड़क कहाँ है। गलती से बंदा गटर में भी चला जाता है। गंदगी रहती है आसपास बहुत ज्यादा, सारी गंदगी है अड़ोस पड़ोस में, वीआईपी सा एरिया लगता है, लेकिन गंदगी यहाँ से ज़्यादा कहीं लगती नहीं। परेशानी तो बहुत होती है। यहाँ पे हमारी गाड़ी के 3 बार टायर पंचर हो चुके हैं गड्ढे के चक्कर में। अच्छा, हाँ जी। कितने टाइम से समस्या है यहाँ पर? ये समस्या रोज की है, आज से 1 महीने पहले से। तो यहाँ पर गंदगी, बदबू, सब्जी, हाँ, मच्छर भी बहुत घुस जाते हैं। और क्या क्या है यहाँ पर? इस रोड गड्ढे बहुत हैं, पानी भर जाता है, सीवर सिस्टम खराब है, आगे भी है रोड पे। कभी कोई आया क्लीनिंग वगैरह करने? कोई नहीं आया आज तक। कुछ दिखेगा नहीं यहाँ पे, 1 साल से हूँ मैं यहाँ पे। ऐसी है बस हालत, ऐसी है? ऐसी कोई भी नहीं, रिपोर्ट कर दो, कुछ भी कर दो, कुछ नहीं। आते हैं हाँ जी, आते हैं रिपोर्ट जैसे हमने की, आए देखा बस, उसके बाद वो कौन हम कौन कुछ नहीं होता। कोई सफाई नहीं। हाँ जी, पैदल वाले बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी हमारी गाड़ी थी, अभी टायर खराब हो गया, कुछ था फट गया, अब क्या करें, अब आगे जाओ। कल तो बहुत गंदगी थी यहाँ पे, यहाँ कोई बंदा पैदल चल नहीं सकता। अगर हमारे संज्ञान में आपने जो बात लाए हैं, डीडीए के जो लोग हैं अथॉरिटी के, उनको बोल के उसका। दिल्ली में हुई तेज बारिश के बाद गाजीपुर सब्जी मंडी की हालत काफ़ी खराब हो गई। महज 2 घंटे की बारिश से मंडी में पानी भर गया, जिससे सब्जी व्यापारियों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। मंडी में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने के चलते 2 दिनों से ग्राहक नहीं आ रहे और ताजी सब्जियां खराब हो रही हैं। मंडी प्रधान ने बताया कि मंडी में पानी भरा हुआ है और सफाई के भी कोई इंतजाम नहीं है, जिससे चारों तरफ गंदगी फैल गई है। उनका कहना था कि सरकार भले ही बदल गई हो, लेकिन मंडी की व्यवस्था अभी भी पुराने ढर्रे पर ही चल रही है। जगह जगह पानी जमा है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है और कोई जिम्मेदार अधिकारी हालात का जायजा लेने भी नहीं आया। मंडी में जो सब्जियां बारिश से बच गई, वो भी गंदगी और उमस के कारण खराब हो रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हर बार बारिश के बाद मंडी की हालत ऐसी ही हो जाती है और उन्हें लाखों का नुकसान झेलना पड़ता है। अभी जो भी आप सफाई देखोगे, हमारी मंडी हालत देखोगे तो हमारी मंडी हालत कल एक बरसात ने पूरी मंडी की पोल खोल के रख दी है। इतना बुरा हाल है हमारी मंडी का कि सब्जियां कल से फिक रही हैं और आरती कल से परेशान है। सब्जियां सारी फेंकी है, कल भी आरती ने सब्जियां फेंकी हैं, आज भी फेंकी हैं। 2 दिन में इनसे पानी निकला, ना इनके पंप चालू हैं, ना पंपों में इनका वो था, ना इन्होंने कोई तैयारी कर रखी थी। इतना बहुत बुरा हाल है मंडियों का। नहीं, सफाई कर्मचारी आते हैं या नहीं आते ये तो मुझे इतना मालूम नहीं, मगर कम ही आते हैं। बाकी जो काम है टेंडर का, वो तो एपीएमसी के पास है ना, वो हमें नहीं पता ना। एपीएमसी बताती है कितने आदमी इनके टेंडर पे हैं या नहीं है, वो काम एपीएमसी का है। मंडी में सारा पानी, कल 2 घंटे की बारिश में सारा पानी जाम हो पड़ा और अभी तक पानी नहीं निकला है। अभी आज मतलब पूरा 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, अभी तक पानी नहीं निकला है। उसकी वजह ये है कि पहले भी जाम ही रहता है पानी, क्योंकि पानी निकलने की व्यवस्था ही नहीं है। सारे सीवर जाम पड़े हैं, सारे सीवर ब्लॉकेज पड़े हैं और इनको पहले ऊपर से मतलब ऑर्डर भी आए हैं सब सफाई करिए, ना कोई शक्कर मशीन लगा के सीवर सफाई कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, तो सारे सीवर जाम पड़े हैं।
चारों तरफ मंडी में एंक्रोचमेंट हुई पड़ी है, सब प्रॉब्लम है काफ़ी मंडी में। पानी पीने का है नहीं, वॉशरूम जाने का पानी नहीं है और सड़कों से पानी जा नहीं रहा। हमारी मंडी की सबसे बड़ी समस्या ये है, वॉशरूम के लिए पानी नहीं है नलकों में और बाहर जाने की व्यवस्था नहीं है, पानी सड़कों पे पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है। कल सारी की सारी सब्जियां जो थी, जो आज ली थी हरी सब्जियां, सब सड़ी हैं, कोई बिक्री नहीं हो पाई। आज भी कोई बिक्री नहीं हो पाई क्योंकि दुकानों पे कस्टमर के जाने के लिए जगह ही नहीं है। पानी इतना है कि कस्टमर दुकान तक पहुंच ही नहीं पा रहा। क्या उसकी सफाई कोई की गई या प्रशासन द्वारा? नहीं, इनकी तरफ से भी कुछ नहीं है। एपीएमसी की तरफ से हम बार बार लिखित तौर पे भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है और ना मंडी के अंदर कोई सफाई के लिए कोई व्यवस्था है। लेकिन जो हमारे मेंबर है वो काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि सफाई सुथराई हो, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था बन नहीं पा रही है। शाहदरा साउथ जोन की 18 ब्लॉक गीता कॉलोनी में बनी पुरानी हाउस टैक्स बिल्डिंग में पिछले महीने आग लग गई थी। ये बिल्डिंग अब नगर निगम स्कूल के अधीन है और इसमें पुराने रिकॉर्ड रखे थे जो आग में जलकर राख हो गए। ये मामला अब चर्चा का विषय बन गया है। सीसीएन संवाददाता विवेक पठानिया ने इस मुद्दे पर तह तक जाकर रिपोर्ट तैयार की और सामने आया कि बिल्डिंग 2 विभागों की खींचतान में फंसी हुई है। हाउस टैक्स विभाग के इंचार्ज कुंवरपाल का कहना है कि ये बिल्डिंग 2023 में खाली कर दी गई थी और जो दस्तावेज वहां थे वे केवल रद्दी थे। उनका कहना है कि विभाग पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। वहीं एजुकेशन विभाग ने साफ किया है कि उन्हें इस बिल्डिंग को लेकर कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। पार्षद नीमा भगत ने मामले पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि आग मामूली नहीं थी क्योंकि ये बिल्डिंग अब अज्ञात लोगों का अड्डा बन गई है और उसके पास ही एक स्कूल भी है जिससे बच्चों की सुरक्षा को खतरा है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर वह बिल्डिंग खाली थी तो वह अब तक सील क्यों नहीं की गई थी। जोन चेयरमैन संदीप कपूर ने कहा कि अगर दोनों विभाग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं तो जरूर कुछ गड़बड़ है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर बादल कुमार से मामले की जांच के लिए कहा है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अगर बिल्डिंग में रद्दी थी तो वह बंद कमरों में क्यों रखी गई थी और अगर शिक्षा विभाग को बिल्डिंग मिली थी तो अब तक हैंडओवर क्यों नहीं हुआ। ये जो आग लगी, ये पहले हाउस टैक्स का ऑफिस जो है ईस्ट दिल्ली का 18 ब्लॉक गीता कॉलोनी में था, लेकिन 3-4 साल पहले ये 12 ब्लॉक गीता कॉलोनी में शिफ्ट कर दिया क्योंकि पुराना ऑफिस जर्जर हो गया था। बहुत सारी फाइलें डैमेज हो गई थी नमी की वजह से, चूहे की वजह से। तो पूरा रिकॉर्ड एक्चुअली 12 ब्लॉक ही जाना चाहिए था, लेकिन 1-1.5 महीने पहले कुछ पुराने रिकॉर्ड्स को इन्होंने 2 कमरों में भर के 18 ब्लॉक के ऑफिस में ही रखा हुआ था, उसमें आग लग गई थी। इसके कई कारण बताए जाते हैं। अधिकारी बोलते हैं कि शरारती तत्वों ने किया, लेकिन एक शक की सुई अधिकारियों की तरफ भी जाती है। क्या उसमें नोटिस थे, क्या लोगों का रिकॉर्ड था या कुछ ऐसा उसमें था कि जो ये दिखाना नहीं चाहते थे। तो ये जांच का विषय, और मैं कमिश्नर से भी निवेदन करूंगा इस पूरे मामले की जांच करवाएं। ये भी चेक करें कि कौन सा रिकॉर्ड जला, कितने साल का जला और अभी तक कौन सा रिकॉर्ड इनके पास है, क्योंकि 2021 से पहले जितने भी जो पर्चियां कटती थी वो मैनुअल कटती थी और बाद में उनको कंप्यूटर में डाला जाता था। और जनरल जनता का ये कहना होता है कि जब अधिकारी हमारा हाउस टैक्स चेक करने आते हैं तो 2004 से हमसे ही पर्चियां मांगते हैं। हाँ, एक्चुअली 29 या 30 मार्च को आग लगी थी, जिसकी इन्फॉर्मेशन मुझे 18 ब्लॉक से आई थी और मैंने इमीडिएट एक्शन लिया था। हालांकि उन लोगों ने भी क्या कहते फायर ब्रिगेड बुलाकर उसको बुझा दिया था, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी आग 2-3 दिन तक लगती रही। उसी को लेकर मैंने, क्योंकि उस दिन 2 दिन छुट्टी थी, तो मैंने जो बलवंत राव जी, हमारे कुंवर बलवंत राव जी, ANC हाउस टैक्स और मेरे जो एजुकेशन के हैं DDH, उनको मैंने डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन राजीव जी को, दोनों को कॉल किया कि आपके स्कूल के पास जो हाउस टैक्स ऑफिस है उसमें आग लगी है, और हाउस टैक्स वालों को बोला कि जिस हाउस टैक्स को आप छोड़ के गए वहाँ पे आग लगी है और जो रेस्ट ऑफ द पेपर्स हैं वो क्या आपके यूज के थे और क्या कंडीशन है और क्यों नहीं आप इसको एक्शन ले रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैडम 2023 में हमने ये क्या कहते हैं, जो अपने एडिशनल कमिश्नर है वीर सिंह यादव जी, उनके अप्रूवल से हमने इसको छोड़ा और एक लेटर हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट को दे दिया। लेकिन मैंने रावजी जी से पूछा तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई भी लेटर नहीं आया, हमको इन्होंने हैंडओवर नहीं किया। उसके बावजूद जब दोनों ने ही मेरी बातों को मेरे को बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला, तो मैंने DC मिस्टर बादल जी, हमारे जो DC है, मैंने उनको कॉल किया कि मैंने ये प्रॉब्लम आई है। तो उन्होंने इन दोनों को बुलाया, उन्होंने एक कमेटी बनाई
कमेटी बनाने के बाद इसको उन्होंने जो डिस्कस किया तो लास्ट में ये तो फाइनल हो गया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का है। हालांकि मुझे पता था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का, इसीलिए मैंने राजीव जी को कॉल किया था। लेकिन जब मैंने कुंवर बलवंत जी से फ़ोन किया जो हमारे ANC ये हाउस टैक्स है, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि मैडम 2023 में हमने खाली किया, वो तो मुझे पता है 2023 में खाली किया, लेकिन आज 2025 हो गए। जब हमने वो छोड़ा था, जो रेस्ट ऑफ द पेपर हम छोड़ के गए थे वो हमारे लिए एकदम रद्दी थे, उनका कोई यूज नहीं है। और 5 साल के बाद आज 3 साल के बाद उस बात को उठाया जा रहा है जब आग लगी है। हमारे लिए रद्दी थे, इसलिए तो हमने वो छोड़े थे। और उस वक्त हमने किसी को 15 से 20 में हमने किसी को उसके आधार पर किसी को भी नोटिस नहीं दिया। पूर्वी जिले के मयूर विहार पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में शामिल एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। जब त्रिलोकपुर इलाके में एक पुराने विवाद के चलते नाबालिग ने राकेश नाम के व्यक्ति को चाकू मार दिया था, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए पहले LBS अस्पताल और फिर एम्स ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की और तकनीकी निगरानी और स्थानीय सूत्रों की मदद से 31 ब्लॉक त्रिलोकपुरी से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि ये मामला आपसी रंजिश के चलते अचानक उकसावे में किया गया था और मामले की आगे की जांच जारी है। सीलमपुर इलाके में पुलिस ने पिकेट चेकिंग के दौरान एक स्कूटी पर सवार 3 लोगों को रोककर जांच की। तलाशी लेने पर उनके पास से एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, एक बटन वाला चाकू और स्कूटी बरामद हुई। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सादिक, अदीब और एक नाबालिग के रूप में हुई है। सादिक पहले भी एक आपराधिक मामले में शामिल रह चुका है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पूर्वी दिल्ली की गाजीपुर थाने की पुलिस टीम ने गश्त के दौरान सतर्कता दिखाते हुए एक 19 साल के युवक जाहिद को अवैध बटन वाले चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई इंस्पेक्टर और ACP के निर्देशन में की गई। आरोपी को गाजीपुर डेयरी फार्म इलाके में संदिग्ध गतिविधियों के बाद पकड़ा गया। तलाशी में उसके पास से बटन से चलने वाला चाकू मिला, जिसके बाद उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। जाहिद पहले भी एक आपराधिक मामले में शामिल रह चुका है। पुलिस उससे आगे की पूछताछ कर रही है। कृष्णनगर विधानसभा के विधायक डॉक्टर अनिल गोयल अपने क्षेत्र की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने के लिए वार्डों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने जगतपुरी के F और G ब्लॉक का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और सड़कें, सीवर, नालियां, गंदे पानी और जलभराव जैसी समस्याएं सुनी। डॉक्टर गोयल ने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया और अधिकारियों को सभी समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखना उनका फर्ज है और वे इसे निभाते रहेंगे। निरीक्षण के समय निगम पार्षद मीनाक्षी शर्मा, मंडल अध्यक्ष अनिल अरोड़ा, पूर्व पार्षद प्रेम चौधरी, RWA के पदाधिकारी और कई वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जगतपुरी के F और G ब्लॉक में हमने अपनी पूरी टीम, जो MCD के अधिकारी, जल बोर्ड के अधिकारी, दिल्ली पुलिस के लोग, PSCS के लोग, हॉर्टिकल्चर के लोगों के साथ दौरा किया और वहाँ की जो समस्याएं हमने देखने को मिली, सबसे बड़ी समस्या थी, मुझे लगता है 10-15 साल से सड़कें नहीं बनी है, उसको हमने ठीक कराने का निर्देश दिया। सीवर में और पानी के का जो जगह वो वहाँ पर कंटेमिनेशन हो रहा है, उसको अलग अलग करने के लिए नहीं तो नई पाइपलाइन डालने के लिए कहा। उसके अलावा कई जगह चोरियों की भी समस्याएं थी, तो उसके दिल्ली पुलिस को तुरंत संज्ञान में लाया गया कि FIR की जाए इसकी। हॉर्टिकल्चर के पार्क्स की कुछ समस्याएं थी, उनको साथ के साथ सॉल्व किया। तो मुझे लगता है कि हमारे इस प्रकार के कार्यक्रम से जनता में भी एक भारी उत्साह हुआ, क्योंकि उनके यहाँ जैसे मैंने बताया 10-15 साल से शायद कोई आया ही नहीं था देखने। और उसके अलावा ये टाइम बाउंड मैनर में हम लोगों ने कहा कि ये ठीक हो, तो अगले 1 हफ्ते बाद फिर हम इसको रिव्यू करेंगे। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को देवी बस का उद्घाटन किया, जो अब दिल्ली की सड़कों पर दिख रही है। पूर्वी दिल्ली में भी ये बसें नजर आईं, लेकिन ज्यादातर खाली थी। एक महिला यात्री ने बताया कि बस की सीटें आरामदायक हैं और सफ़र आसान है। हालांकि बस का साइज DTC बसों से छोटा है। उन्होंने कहा कि अभी भी पिंक टिकट दिए जा रहे हैं और महिलाओं के लिए सफ़र मुफ्त है, लेकिन पिंक टिकट लेना ज़रूरी है। 5 से 12 साल के बच्चों को आधा किराया देना होगा और 5 से छोटे बच्चों का टिकट नहीं लगेगा। बस का किराया नॉर्मल 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये और 25 रुपये है। फुल्ली AC है, बस बढ़िया है। अभी तो बस मैं यहाँ से हसनपुर से यहाँ तक ही आई हूँ, क्या एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। और क्या कुछ नया देखने को मिला इस बस में? कंफर्टेबल है।
और क्या कुछ नया है जैसे? और स्पेस भी है इसमें काफ़ी, बट छोटी है वैसे। छोटी बस है? हाँ। और जैसे और TTG की बस है उसमें और इस बस में क्या अंतर है? सर अभी तो कहना कुछ भी मुश्किल है, क्योंकि मैं पहली बार ही इसमें ट्रैवल किया और ज़्यादा नहीं किया है, सिर्फ हसनपुर से यहाँ तक तो ऑब्जर्व नहीं किया कर पाई इतना। अच्छा मैम, जैसे टिकट की बात है तो टिकट कैसे ये काट रहे हैं? टिकट तो सर अभी ये मैनुअली वही दे रहे हैं, अपना पिंक वाला टिकट दे रहे हैं। अभी इसमें लगा हुआ नहीं था, शायद मैंने नहीं देखा, कोई स्कैनर इसमें नहीं लगा हुआ था। सीटें भी कम है। पूर्वी दिल्ली के जगतपुर इलाके के रहने वाले हेमंत कुमार ने जगतपुरी थाने की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। व्यक्ति ने बताया कि 28 तारीख को उनके अपने पड़ोसी से कहासुनी हो गई थी। इसके बाद उन्होंने 112 नंबर पर कॉल की और फिर खुद थाने गए। वहां दोनों पक्षों में समझौता हो गया, लेकिन थाने में मौजूद पुलिस वालों ने हेमंत के साथ मारपीट की और रिश्वत मांगी। जब उन्होंने पैसे नहीं दिए तो पुलिस ने उन्हें 24 घंटे से ज्यादा समय तक थाने में बंद रखा। बाद में ACP के दखल पर उन्हें छोड़ा गया। हेमंत ने इस घटना की शिकायत दिल्ली पुलिस कमिश्नर और शाहदरा जिले के DCP से भी की है। उनका कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस उनके साथ ऐसा कर सकती है तो आम लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है। मेरे साथ बहुत अन्याय किया है पुलिस वालों ने, और मुझे 2 दिन बंद रखा। मेरी खाली 2000 रुपये को लेके तू मैं हुई थी बस। 1:56 में मैंने पुलिस बुलाई और मुझे ही बंद कर दिया उन्होंने, और कहने लगे 20,000 रुपये दो तब आपको छोड़ेंगे, नहीं तो आपको छोड़ने वाले नहीं, आप जिस मर्जी को बुला लो। कौन सा थाना था और कब की घटना है? ये घटना है 28 तारीख की घटना है। 1:56 को मैंने पुलिस बुलाई थी, टाइम 1:56 था। कौन सा थाना है? ये जगतपुरी थाना है। अच्छा, क्या घटना में आपसे कहा गया और दूसरी पार्टी कौन थी? दूसरी पार्टी कोई मुसलमान था, उससे मेरी तू मैं हुई 2000 रुपये को लेके। मैंने उसका कमरा किराए पे दिलवाया था, उसने मेरे पैसे वापसी करते तू मैंने पुलिस बुला ली। उल्टा पुलिस वालों ने मुझे ही मारा, मुझे ही बंद कर दिया। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे हार्ट का ऑपरेशन का है। ना मुझे वहाँ पे रोटी दी, ना मुझे खाना दिया, और ना मेरा इलाज कराया। बाकायदा मेरी वाइफ बहुत सामाजिक कार्य करता है, उसके बावजूद इसकी कंप्लेंट मैंने सबसे पहले बंगला साहब गुरुद्वारे के पास कमिश्नर साहब बैठते हैं, वहाँ मैं गया, वहाँ मैंने लिखित में दे के आया हूँ। मैं जब मैं छूट गया हूँ, मुझे ACP सर ने छोड़ा है, मैं ACP सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ। सब कुछ बंद कर दिया, मैं बहुत परेशान हूँ। इन्होंने जमानत भी नहीं करवाई और उधर कर दिया DCP से। जगतपुरी में A64 में। कितने रुपए मांगे थे? उन्होंने 20,000 रुपये मेरे हस्बैंड से मांगे, कह रहे तब छोड़ूंगा, नहीं तो किस बात के लिए? वो 2000 के पीछे लेके उन्होंने ऐसे करा कि 2000 रुपये दे दो तब छोड़ूंगा, नहीं तो मैं ख़त्म कर दूंगा। कितने दिन रखा आपके हस्बैंड को? 2 दिन रखा उन्होंने, और मारा पीटा खूब, और खाना पीना कुछ नहीं दिया मेरे हस्बैंड को। हार्ट के ऑपरेशन हो रखे हैं, मरीज है हार्ट ऑपरेशन। गांधीनगर के DAV स्कूल में आज संस्कृत बोलने की ट्रेनिंग का आखिरी दिन था। इस मौके पर स्कूल के चेयरमैन नरेश शर्मा, प्रिंसिपल के मुरली और हिमाचल से आए संस्कृत प्रचारक करण शर्मा ने मिलकर दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। करण शर्मा ने बच्चों, टीचर्स और स्टाफ को आसान तरीके से संस्कृत में बात करना सिखाया और बताया कि इस भाषा को हम अपनी रोज की जिंदगी और पढ़ाई में इस्तेमाल करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। बच्चों ने भी संस्कृत में बोलकर अपनी मेहनत दिखाई और सभी ने इस पहल की तारीफ की। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।